तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमने थ्योरम्स पिछली क्लास में की हुई थी, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो 2 सेट्स के लिए थी और 3 सेट्स के लिए थी। इंपॉर्टेंट थ्योरम और कुछ कंडीशंस भी हमने बनाई हुई थी, उन्हीं से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सबसे ईजी है ये, इस पे बेस भी हमने कल किया हुआ था कॉन्सेप्ट। इफ ए एंड बी बी 2 सेट्स containing 3 and 6 elements, find the maximum and minimum number of element in A union B। A union B में मैक्सिमम और मिनिमम कितने होंगे ये हमको बताना है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 3। हमने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ ये बात, इसमें कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए ए यूनियन बी की। ए में 3 एलिमेंट है और बी में 6 एलिमेंट है, और यहाँ पर रिस्पेक्टिवली भी लिखा हुआ है। रिस्पेक्टिवली का मतलब एन ए की वैल्यू जो है वो 3 है और एन बी की वैल्यू जो है वो 6 है, और एन ए यूनियन बी के बारे में पूछा जा रहा है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम। तो क्या आंसर होगा पहले का? पहले मैक्सिमम बताना है, फिर मिनिमम क्या होगी। तो बहुत इजी है भाई, इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा इसमें। फार्मूला हमने पढ़ा था एन ए यूनियन बी। क्या फार्मूला था? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यही तो पढ़ा था हमने। एक में 3 एलिमेंट है और एक में 6 एलिमेंट है। अब हम करेंगे कैसे इसको? तो हमें क्या देखना है कि पहली बात तो ये जो भी है एन ए एन बी हो या एन ए इंटरसेक्शन बी हो, कोई भी हो, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। या तो ये ज़ीरो होंगे या तो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव का तो चांस ही नहीं है। तो अगर मुझे एन ए यूनियन बी की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या ये कोशिश कर सकता हूँ कि जो उसका इंटरसेक्शन हो वो क्या हो जाए, वो ज़ीरो हो जाए। तो इसका मतलब 3 प्लस 6 माइनस ज़ीरो, क्योंकि जब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ज़ीरो होगी, वही हो सकता है, नेगेटिव में जाएगी नहीं। तो इसको हमने ज़ीरो कर दिया, तो ये जो है वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम आ गई हमारे पास। तो आंसर हो गया 9। और फिर ये कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम क्या होगा? एन ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम के लिए उसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, एन ए प्लस एन बी। और ये जैसे हमने इसका मिनिमम वैल्यू ली हुई है, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू तो ज़ीरो हो गई। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम का मतलब दोनों में कितने कॉमन हो सकते हैं मैक्सिमम? तो मैक्सिमम 3 कॉमन हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 6। और इस टाइप से ये मैंने कुछ रिजल्ट बना के भी वहाँ पी और क्यू करके बताए हुए थे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो तो ठीक है, ये सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया हमने। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। 2 फाइनाइट सेट्स having m and n element, the total number of subset of first set, the total number of subset of first set is 56 more than
the total number of subset of second set. Find the value of m and n. m और n की वैल्यूज क्या होंगी वो बतानी है। टू फाइनाइट सेट्स हैं, उनमें m और n एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बहुत पहले की बात है। अब तो बहुत इजी हो गया, समझ में आ गया होगा, तो एनसीईआरटी में भी आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला हमें पता ही है, उसके बाद फिर हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक बार ट्राई करो। m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 6, ऐसा। ओके, चेक कर लेते हैं। देखो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ, जिसमें m है उसके सबसेट में कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इक्वल टू 56 प्लस टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। बस अब हमें क्या देखना है, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर m हो जाएगा, ये 56 प्लस 2 टू द पावर n हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू कि 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n इक्वल टू 56। तो अब क्या किया जाए, m और n में एक बात तो क्लियर है कि m की वैल्यू बड़ी होगी, है कि नहीं, तभी तो उनका डिफरेंस 56 आया है। तो इसका मतलब m जो है वो बड़ा होगा और n जो है वो छोटा होगा। तो अगर मैं यहाँ से 2 की पावर n कॉमन ले लूँ तो हमारा आ जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, और 56 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 8 7 जा होता है 56, तो 8 को हमने लिख दिया 2 की पावर 3, और 7 को भी कुछ ऐसा ही लिखो कि 2 की पावर के टर्म में आ जाए और माइनस 1 आ जाए। तो 7 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 माइनस 1। तो बस यहाँ से कंपेयर कर लो, बस आंसर आ जाएगा। जैसे ही आपने कंपेयर किया तो n की वैल्यू क्या आ गई 3, और m माइनस n की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो m की वैल्यू जो है वो 6 है और n की वैल्यू जो है वो 3 है। बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। m जो है वो बड़ा होगा और n जो है वो छोटा होगा, बस ये ध्यान रखो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, चलिए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। द मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ, द मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 400 people speak either Hindi or English or both. If 270 speaks Hindi only,
एंड 50 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अभी तो क्वेश्चन आया ही नहीं, ये किसका आंसर है? हाउ मैनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश ओनली। कह रहा सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं। और चेक कर लेंगे एक बार। बहुत इजी से क्वेश्चन है ये, जितना लिखने में टाइम लगता है उससे जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। और इनमें हमें फार्मूला लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम सीधे वेन डायग्राम से इनको सॉल्व कर लेते हैं इजीली। क्या आंसर आ रहा है इसका? चेक कर लिया। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं कैसे आ रहा है। नंबर ऑफ 400 पीपल है स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश और बोथ। ठीक है, तो टोटल 400 की बात हो रही है, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, ये किसका पार्ट हमें दिया हुआ है, ये पूरा पार्ट जो है वो क्योंकि ये हिंदी का है एक और एक जो है वो इंग्लिश का है, तो ये पूरा पार्ट हमको दिया हुआ है। यही तो हुआ ना? तो ये टोटल पार्ट हमको, अगर हमने मान लिया कि ये हिंदी का है और दूसरा वाला इंग्लिश का है, तो ये पूरा पार्ट हमको गिवन है, ये हिंदी हो गया और ये इंग्लिश, तो ये 400 हो गया टोटल। उसके बाद कह रहा है इफ़ 270 स्पीक हिंदी ओनली, तो उस हिंदी ओनली वाला पार्ट कौन सा है? तो ये हो गया 270 वाला पार्ट, जिसमें सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं। और 50 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो 50 वाला कौन सा हो गया? जो ये वाला पार्ट है वो हो गया 50 स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, मतलब उनका इंटरसेक्शन। तो हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली वाला पार्ट ये हो गया एक्स, हमने लेट कर लिया इसको। और इन तीनों का सम किसकी इक्वल है? 400 के इक्वल, तो 270 प्लस 50 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400 माइनस 270 और 50 320, तो एक्स की वैल्यू आ गई 80। क्या प्रॉब्लम है इसमें बताइए? ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर। कोशिश आप यही करें कि जो है फॉर्मूले का कम ही यूज़ करें, तो गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है कि वो क्वेश्चन फार्मूला से ही हो, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो है वो विदाउट फार्मूला सॉल्व हो जाने वाले हैं सारे। एक और देखते हैं। इन एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ 1003 फैमिली ऑफ कैलकाटा, it was found that 63 family had neither रेडियो नॉर टीवी, ना तो उनके पास रेडियो था और ना ही टीवी। 794 family had a radio and 187
had a TV. How many family in the group had both radio and a TV? How many families in the group had both radio and a TV? तो करें सॉल्व, इसको भी देखो। टोटल 1003 फैमिली थी कलकत्ता में, फाउंड किया गया उसमें कि 63 फैमिली के पास कुछ भी नहीं था, 794 फैमिली के साथ रेडियो है और 187 के पास टीवी है। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास रेडियो और टीवी दोनों ही है? ओके, तो बिल्कुल सही है, 41 इसका आंसर आएगा। तो हमने फिर वही काम किया, वेन डायग्राम अपना बना लिया और यहाँ पर क्या हो गया, एक रेडियो के लिए हो गया और एक टीवी के लिए हो गया। टोटल जो थे वो 1003 फैमिली थे, लेकिन 63 फैमिली जो थी वो हमारे क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ना तो रेडियो है और ना ही टीवी है, तो वो हमारे क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है, तो उनको तो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो ये प्लस ये करना है। और 187 लोग ऐसे हैं जिनके पास टीवी है और 794 क्या है, उनके पास रेडियो है। ये टीवी हो गया हमारा। और उसने पूछा गया है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं, तो हमने वो एक्स लेट कर लिया। टोटल ये जो है वो 794 है और टीवी वाले टोटल कितने हैं, 187, जिसमें से एक्स हमने यहाँ कंसीडर कर लिया है, तो 794 माइनस एक्स हो जाएगा ये वाला पार्ट, और इसी तरीके से ये वाला पार्ट 187 माइनस एक्स हो जाएगा। और इन तीनों का सम किसकी इक्वल होगा, क्या 1003 की इक्वल होगा कि 63 हटाना पड़ेगा हमको? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 63, हाँ, तो सबसे पहले हम उसको कम करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो रेडियो है ना टीवी है, तो उनको हमें हटाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ फैमिलीज एट लीस्ट
1 ऑफ रेडियो एंड टीवी, तो वो हो जाएंगे 1003 में से 63 को माइनस तो 940, और इन तीनों का जो सम है वो 940 की इक्वल कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। 794 माइनस एक्स प्लस 187 माइनस एक्स, एक्स और एक्स कट हो जाएंगे और फिर एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 41, तो ये आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर हो गई बात। चलिए अब एक क्वेश्चन और देते हैं। लेट एक्स बी, कैपिटल एक्स बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ए एंड बी, ये यूनिवर्सल सेट है ए और बी का। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 200, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी की वैल्यू गिवन है 300 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन है 100 और नंबर ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इसकी वैल्यू गिवन है 300। देन हमको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स बताना है क्या होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो अगर हमने प्रॉपर्टीज अच्छे से की हुई है तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। यूनिवर्सल बोला तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स टोटल, सब गिवन है लेकिन यूनिवर्सल नहीं गिवन है ना, तो यूनिवर्सल हमें चाहिए। ठीक है, सेवन हंड्रेड, तो बिल्कुल सही है, 700 इसका आंसर आएगा। क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले एन ए यूनियन बी की वैल्यू निकाल देना, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू से, तो एन ए हो गया 200 प्लस 300 माइनस 100, तो ये आ गया 3 और 2 5 माइनस 1 400। अब क्या करें इसके बाद, जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी दी हुई है, हाँ ये यूनिवर्सल है और ये जो है यूनियन है, और ये जो है ए बार इंटरसेक्शन बी बार है, तो यूनियन का सम इसका सम प्लस इसका सम मिला के यूनिवर्सल के इक्वल नहीं हो जाएगा सीधे सीधे। एन ऑफ यूनिवर्सल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो सीधे सीधे हमें पता चल जाएगा 400 प्लस 300 700 आंसर। डिमॉर्गन्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और चाहे तो उससे भी कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने पढ़ा था ना कि ये प्लस ये जो है पूरा यूनिवर्सल बन जाता है, तो हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया उसका। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो थे वो 2 2 वाले थे, अब जरा एक 3 का भी कर लेते हैं। 3 वाले भी बहुत ईजी होते हैं, उनको भी हम विदाउट फार्मूला यूज़ करके कोशिश ये करते हैं कि सॉल्व कर लें और सीधे आंसर निकाल लें। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल, ये शायद कर लिया होगा, एनसीईआरटी का ही है, लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी and 29 like product C.
if 14 people like product A and B, "12 people like product C and A, 14 people B and C, and 8 like all the 3 products." Find how many like product C only. कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सी को पसंद करते हैं, उनके बारे में बताना है। तो क्या करना चाहिए इसमें, फॉर्मूला लगाना चाहिए कि डायरेक्ट भी हो सकता है सॉल्व, या मान लो कहते हैं कि बी ओनली बताओ, ए ओनली बताओ, तो क्या करते हैं हम लोग? इसमें तो सिर्फ सी पूछा है, तीनों का पूछते हैं, तो क्या करते हैं? चलो अब देखो, मैं बिना फार्मूले के हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं बिना फार्मूले, क्योंकि फार्मूला भी किससे बना है, वेन डायग्राम से ही तो बना है कि नहीं बना। तो देखो फार्मूले के बिना कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा, और कई सारी चीज़ें जो फार्मूले से निकालने में हमको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो विदाउट फार्मूला कितनी जल्दी आ जाएगी, वो इससे हम सीखते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले उल्टे से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। चलो यहाँ से तो हमें दिख ही रहा है कि 21 लोग ऐसे हैं जो ए को, तो टोटल ए जो है वो कितने हो जाएंगे, ए वाले 21, बी वाले टोटल कितने हो जाएंगे 26, और सी जो है वो टोटल 29। अब ए और बी में तो ये और ये दोनों पार्ट आएंगे, तो सबसे पहले हम ये वाले पार्ट के बारे में सोचते हैं। तो क्वेश्चन में ढूंढ लेते हैं कि ये वाले पार्ट की वैल्यू कितनी दी गई, जो तीनों को पसंद करते हैं, वो कितने लोग हैं, लिखा हुआ है 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर सीधे उठाया और 8 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर ये 8 हो गया। अब ए और बी वाले कितने लोग हैं जो ए और बी को पसंद करते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं। ए और बी वाले कितने हैं, ज़रा ढूंढो। ए और बी है, ये लिखा है 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। ए और बी को टोटल यहाँ से यहाँ तक पूरा होना चाहिए था, लेकिन उसमें टोटल 14 थे, लेकिन उसमें से 8 हम ले चुके हैं, तो अब ऊपर कितना बचेगा यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा, तभी तो टोटल हो जाएंगे 14। सिमिलरली ए और सी के बारे में बात करो, ए और सी वाले कितने 12 हैं, उसमें से 8 ले चुके हैं, तो कितने बचे 4। फिर बी और सी के बारे में बात करो, बी और सी कितने थे टोटल, बी और सी ये लिखे हैं 14 में बी और सी हैं, तो अब कितने हो जाएंगे, 8 हो चुके हैं और 14 चाहिए, तो 6 इसमें भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो है वो सिर्फ ए वाले कितने बचेंगे, ओनली ए वाले, तो टोटल 21 थे, उसमें से 6, 8 और 4 ये हो चुके हैं, ओनली ए के लिए कितने हो जाएंगे, ओनली ए वाले, तो ये हो जाएंगे 21 माइनस 6 प्लस 8 प्लस 4, इससे आंसर आ जाएगा ओनली ए का। अगर मैं बात करूं ओनली बी में कितने हो जाएंगे, तो 26 में क्या माइनस करना पड़ेगा, 26 माइनस 6 प्लस 8 प्लस 6, और ओनली, हाँ, और ओनली सी के बारे में बात करूं तो 29 माइनस 4 प्लस 6 प्लस 8। किसी का भी आंसर पूछो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें हो रही है। तो 11 हो गई है, तो आंसर जो था हमारा, जी हाँ बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए ही बता रहा हूँ ये, नहीं नहीं एग्ज़ाम के लिए ही बताया जा रहा है, बस आपको लिखना पड़ेगा ऐसे ही। और एग्ज़ाम में भी आपको अगर याद हो तो आपने जो ये फॉर्मूला प्रूव किया है वो ऐसे ही किया हुआ है, वो जो फार्मूला बना है वो वेन डायग्राम की मदद से ही तो बना हुआ है, तो हम बिल्कुल एग्ज़ाम में विदाउट फार्मूला ऐसे कर सकते हैं और वो वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, कई सारी बुक्स में आपको डायरेक्ट भी ऐसे करके मिलेगा, तो इसलिए आप ऐसे ही कोशिश करें और उससे ज़्यादा इजी वे में आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कल कई सारे केसेस भी किए हुए थे कि हमें याद करने पड़ेंगे कि किस में 2 टाइम्स हो रहा है, किस में 3 टाइम्स हो रहा है। जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखो उसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से। क्या हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्या, ज़रा देखते हैं। अच्छा, जैसे मान लो कि यहीं पर जैसे, अच्छा ये बताओ कि अभी हमने फार्मूले उसके लिए बहुत सारे किए हुए थे। अच्छा, ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 21 माइनस 6 और 4 10। ए ओनली के लिए कितने आ रहा है, 18। 6 और 4 10 और 8 18। 21 माइनस 18 तो कितने आ रही है, 3। तो ये 3 हो गया। अब अगर वो पूछेगा बी के लिए कितने आ रहे हैं, तो बी में कितने आ रहे हैं, 6, क्योंकि 6 और 6 12 और 8 20, तो ये 6 हो गए। तो देखो इनमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अभी तो हमने पूछा कि भाई सी ओनली के लिए कितने हैं या बी ओनली के लिए तो कितने हैं। अगर वो क्वेश्चन कहता कि एग्जैक्टली टू, कितने लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली टू पसंद करते हैं, तो क्या इसी से देख के मैं डायरेक्ट आंसर बोल सकता था कि 6 प्लस 4 प्लस 6 ये आंसर हो जाता है। ठीक है ना, और एटलीस्ट टू के लिए होता है, एटलीस्ट टू के लिए तो सबको हम शेडेड कर देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ये हो जाता। तो फिर इतने बड़े बड़े जो रिजल्ट हमारे आए थे वो हम विदाउट यूज़ किए इसको हम सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, आप सॉल्व करें और आंसर बताएं। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। और इसको हम उससे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम क्या फार्मूला लगा के सॉल्व नहीं कर सकते, क्या बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्यों करेंगे हम जब डायरेक्ट हो रहा तो हमारा। In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, and 26 read newspaper I. 9 read both H and I. 11 read H and T. 8 read T and I. And 8 read T and I. 3 read all the newspaper. Find out number 1, the number of people who read at least one of the newspaper. The number of people who read at least one of the newspaper. One of the newspaper. Second part में कह रहा है the number of people who read exactly one newspaper. The number of people who read exactly one newspaper. इन दोनों का आंसर बताना है। तो सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं।
ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 52 फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड का जो आंसर है वो है 30। ओके, चलो अब क्वेश्चन कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, इसमें लिखा हुआ है अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 medal in football, 15 in basketball, 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men, if these medals went to a total of 58 men and only 3 men and only 3 men get only 3 men got medal, एक minute, and only 3 men got medals in all the 3 sports. How many received medal in exactly 2 of 3 sports? Exactly 2 of 3 sports. एक बार अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। A college awarded 38 medals in a football, 15 in basketball, 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medal in exactly 2 of the 3 sports? पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि आखिर ये चाहता क्या है, क्या कह रहा है, फिर इजीली समझ में हमको आ जाएगा। और चेक करें इधर।
चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्या किया हुआ है पहले तो बताइए। और इनका सम, ये हमने 3 सर्कल्स लेट कर लिए, ए बी सी करके इनका नाम है, बल्कि इनका नाम फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट है। ओके, तो एक ये हो गया हमारा फुटबॉल, एक ये हो गया बास्केटबॉल, और एक ये तीसरा हो गया हमारा क्रिकेट। फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। टोटल फुटबॉल में जो है वो कितने हैं, 38 है। बास्केटबॉल में कितने हैं, 15 है। और 20 जो है वो क्रिकेट में है। 3 जो है वो तो बात क्लियर है कि 3 जो है वो कहाँ दिया हुआ है, 3 मैन गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट, तो 3 तो यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये जो 58 दिया है ये क्या दिया हुआ है, if these medal went to a total of 58 मैन, इसका मतलब क्या है, 58 कौन सा पार्ट है, 58, हाँ इन सब का यूनियन दिया हुआ है 58। यहाँ से लेके जितना भी है उन सबको प्लस करोगे तो टोटल का सम जो है वो 58 करना पड़ेगा। तो हमने इनको सबको प्लस कर दिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये 58 की इक्वल हो जाएगा। ये दिया हुआ है 58, येलो शेडेड रीजन जो है, ये जो है वो 58 दिया हुआ है, मतलब एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू। अब चलो बात करते हैं, उसने कहा था कि हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 का मतलब कौन सा पार्ट हो गया, तो आपने बोला कि इसको हमने एक्स लेट कर लिया, इसको वाई लेट कर लिया, इसको जेड लेट कर लिया। तो अब हम अगर यहाँ से इसकी वैल्यू सॉल्व करके निकालें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर सिर्फ ओनली एफ की बात की जाए तो वो आ जाएगी 38 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स, 38 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3, यानी 38 माइनस 3 35। ओके चलो ठीक है, अभी हम बाद में इसको निकालेंगे। इसके बाद दूसरे की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस, सॉरी एक्स प्लस जेड प्लस 3 ना, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स प्लस, ये हो गया 15 माइनस एक्स प्लस जेड प्लस 3। ओके, और ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस वाई प्लस 3 प्लस जेड। अब जो है इनका जो है वो क्या दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है। तो अब हम क्या करें, इसके बाद देखो इतने पार्ट की वैल्यू तो हमें पता ही है ना, इतने पार्ट की वैल्यू कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की हम ऐसे प्लस कर देते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होते, इतने पार्ट को प्लस करते हैं। तो ये इतना पार्ट कितना हो जाएगा, इसकी पूरे का सम कितना है, 38, और प्लस उसमें हम ऐड करेंगे ये वाला पार्ट, दूसरा पार्ट हमारा ये वाला पार्ट ऐड करेंगे। तो ये कौन सा पार्ट है, इतना पार्ट, तो इसको ऐड कर देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये इसका सम कितना हो जाएगा, ये वाला, और फिर तीसरा वाला ये वाला पार्ट ऐड कर देंगे, और तीनों का जो सम है वो 58 हो जाएगा। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड हमारा क्या है, आंसर हमें किसका बताना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। तो हमने क्या किया, 38 प्लस
15 माइनस एक्स माइनस जेड माइनस 3, ये हो गया, प्लस जेड भी होगा साथ में जी। थर्टी एट इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 3 कैसे लिख देंगे? ओके, तो 38 ये पूरा का पूरा हो गया जो सर्कल एफ वाला है, प्लस दूसरे वाले का नाम है 15 माइनस एक्स माइनस जेड माइनस 3, वो वाला पार्ट, और प्लस जेड ये वाला पार्ट, और प्लस ये भी हो गया, वहाँ तक का पूरा पार्ट हो गया, और प्लस 20 माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3 इक्वल टू जो है वो 58 हो गया। कैसे भी करो, कोई टेंशन नहीं, कैसे भी करो। तो जेड से जेड हमारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और कुछ बचेगा क्या? देखो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों आ रहे हैं हमारे पास, क्या आ जाएगी वैल्यू? हाँ, तो बस इन्हीं तीनों को प्लस कर देना, सॉल्व करो और बताओ। 38 प्लस, अच्छा ये 38 और 20 मिला के 58, तो ये भी गया, तो इसको भी गायब करो, हटाओ इसको यहाँ से, फिर क्या कर रहा है ये? 38 और 20 हो गया 58, उसके बाद अब क्या बचा? x और y और z को उधर भेज देते हैं, और 15 माइनस 6 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड यही हमारा रिक्वायर्ड रीजन था, तो 9 आंसर हो गया हमारा। बिल्कुल सही। क्या प्रॉब्लम है इसमें? अब सोचो अगर इसमें कोई फॉर्मूला लगाने बैठ जाए तो फिर उसमें, हाँ तो फिर इसीलिए जो है ये इजी पड़ेगा हमारे लिए, बस इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। बहुत अच्छे क्वेश्चन जब बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे बन पाएंगे, नहीं तो बाकी बहुत इजी, ये भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक या कहीं कुछ और सोच लिया होगा तो उसकी वजह से नहीं आया, नहीं तो ऐसा कुछ खास थोड़ा ना, ये भी इजी है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? चलिए तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर इसको भी करिए। इन अ सर्टेन सिटी only two newspaper A and B are published. It is known that 25% of the city population read A, मतलब जो ये न्यूज़पेपर है उसको रीड करती है, एंड 20% रीड बी, while 8% read both A and B. टोटल है, ओनली का नाम कहीं नहीं है, कह रहा है कि 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड ए, तो ए पूरा का पूरा सर्कल की बात हो रही है। 8% रीड बोथ ए एंड बी, उसके बाद फिर और भी है क्वेश्चन में, मेन ट्विस्ट यहीं पर है। इट इज ऑल्सो नोन दैट, इट इज ऑल्सो नोन दैट 30% ऑफ दोज who read A but not B looked into
advertisement and 40% of those who read B 40% of those who read B but not A look into advertisement. While 50% of those who read both A and B look into advertisement. What percent of the population read an advertisement? What percent of the population read an advertisement? अब जाके कहानी खत्म हुई। बी है इनके नाम, न्यूज़पेपर के नाम कैपिटल ए और कैपिटल बी है, और इट इज़ नोन दैट द 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन, जो ए को 20% बी को और 8% बोथ यानी कि इंटरसेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद की कहानी फिर आगे और भी दी हुई है कि 30% लोग जो है वो रीड ए बट नॉट बी। ये जो ओनली ए होता है ना उसी को हम बोलते हैं ए बट नॉट बी, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब ही यही होता है, ए में हो लेकिन बी में ना हो। और 40% जो उसने दिया है वो कह रहा है कि बी बट नॉट ए, तो ये इसका मतलब ये बी माइनस ए के बारे में बात हो रही है। और 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ ए एंड बी, तो ए और बी बोथ जो करते हैं वो कितने थे, 8%, उनका 50% जो है वो ए और बी पढ़ने वाले हैं। वाइल 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ ए एंड बी, तो उनका भी परसेंटेज आ जाएगा 8 का 50%। और हाँ, उसके बाद कह रहा व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन रीड एन एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट के जितने भी हैं वो परसेंटेज हमको टोटल निकालने हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। हमने यहाँ लिखा सोल्यूशन, और सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो स्मॉल ए है वो उसका मतलब क्या हुआ। स्मॉल ए का मतलब हो गया सेट ऑफ पीपल हु रीड पेपर ए, सेट ऑफ पीपल हु रीड पेपर ए। जो पेपर कैपिटल ए है उसको स्मॉल ए वाले, और ये जो है हमने लेट कर लिया कि ये कैपिटल बी के लिए बी। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमको दिया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। एन ऑफ स्मॉल ए की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है, 25। एन ऑफ बी की वैल्यू जो है वो गिवन है कितनी, 20 है ना, उसकी वैल्यू 20 है। 20% बी के लिए, 8% बोथ ए एंड बी के लिए। तो इसका मतलब इनका जो यूनियन, इनका जो इंटरसेक्शन है सॉरी, वो कितना है, 8%। और हम परसेंटेज को डिजिट में लिख रहे हैं, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएंगे,
तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो हो जाएंगे कितने 100, क्योंकि हम सबको परसेंटेज की जगह हमने सब नंबर ले लिए, तो हमने मान लिया ना कि सारे टोटल 100 रहे होंगे, उसमें से इतने जो है वो ए को पसंद करते हैं और इतने जो है वो बी को पढ़ते हैं। इस तरीके से हमने लेट कर लिया। अब बात करते हैं कि ये जो वेन डायग्राम होता है उसमें ये किसकी बात कर रहा है। तो ये जो है वो बात कर रहा है यहाँ पर, अगर हम डायग्राम बना दें इसका, तो ये कुछ इसकी बातें हो रही है यहाँ पर। ये जो ये इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं ओनली, या फिर इसको बोलते हैं ए बट नॉट बी। और ये अगर ए है और ये बी है, इसका नाम है बी बट नॉट ए। और ये तो सभी में है ही है कॉमन वाला, जो ए इंटरसेक्शन बी वाला होता है, इसको हम ए माइनस बी बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें इतने पार्ट की, हमें उसने पूछा है कि टोटल परसेंटेज बताने हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन रीड एन एडवर्टाइजमेंट। और उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका कितना परसेंट है जो ए माइनस बी वाले हैं। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, 30% हमें निकालना है किसका, जो ए माइनस बी है उसका 30%, जो बी माइनस ए है उसका कितना निकालना है 40%, और जो 8 है उनका कितना निकालना है 50%, और तीनों का फिर टोटल हमें कर देना है। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ये अगर हमने इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी लिया हुआ है, ये तो ए और बी कैपिटल ए में न्यूज़पेपर है, इनको हमने नाम ए और बी स्मॉल लेटर में दिया हुआ है। चलो स्मॉल लेटर में कर लेते हैं, बात तो समझ में आई गई होगी आपको कि किसके बारे में बात हो रही है ना, कि नहीं। चलो इनको स्मॉल ए और स्मॉल बी नाम दे देते हैं, जो हमने स्मॉल ए लेट किया तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, अगर हम बात करें तो ये है ए माइनस बी, या ओनली ए के बारे में बात हो रही है, ये ए है और ये बी है हमारा, ठीक है। और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो अब जरा बताओ ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, अगर हम एन ए में से किसको माइनस कर दें, उनके इंटरसेक्शन को, तो हमने उसके इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया। 25 माइनस 8 तो कितना हो गया 17। बी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, बी में से किसको माइनस कर दें, उनके इंटरसेक्शन को, तो वो कितना हो जाएगा, बी है 20, उसमें से उनका इंटरसेक्शन है 8, तो ये 12 हो गया। तो इसका हमें कितना निकालना है 30%, इसका निकालना है 50%, और इसका निकालना है कितना, शायद 40% है इसका, क्या दिया हुआ ऊपर 40%, हाँ 40% ऑफ द टोटल हु रीड बी बट नॉट ए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का परसेंटेज बस निकाल के आंसर बता देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ पीपल रीडिंग एन एडवर्टाइजमेंट और कैसे आया 30% ऑफ किसका निकालना है बात, क्योंकि ए माइनस बी का ये 30% है और यहाँ पर है 17, प्लस 50 इसका है 50% ऑफ 8 का निकालना है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 दिए हुए थे, और प्लस 40% किसका निकालना है, यहाँ पर बी माइनस ए में 12, तो इनका 12 का बस तीनों का निकाल दो, बस यही आंसर हो जाएगा। तो 30 इंटू 17 अपॉन 100, 50 इंटू 8 अपॉन 100, प्लस 40 इंटू 12 अपॉन 100, इसी को सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। हो जाएगा सॉल्व। 51 अपॉन 10 प्लस ये 0 से गया 40 अपॉन 10, और ये 0 से 0 गया 448। अच्छा ये 24 पॉइंट कितना आया, ये दूसरा वाला कितना आया, ये एक मिनट, ये 4 कैसे आ गया, दूसरे का कितना है 80, 40% ऑफ हमें किसका निकालना था,
12 का, तो ये कितना आया है, इसको कट किया क्या, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, तो 24/5 आ गया ना ये। तो ये कितना आ रहा है, 4.5 4 ज़ा 20, 4.8 ना, तो 13.9 आ जाएगा परसेंटेज। कोई प्रॉब्लम इसमें कि अब बात क्लियर हो गई कि क्या पूछ रहा था घुमा घुमा के। अभी भी कोई डाउट है क्या? ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो ये बात क्लियर हो गई हमारी, इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें मिलता है तो हम कर लेंगे। ओके, अब दो क्वेश्चन और हैं जो जेई के प्रीवियस ईयर में कभी आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो पीएनसी पे बेस्ड है, उन दोनों को मैं होमवर्क दे देता हूँ, एक बार आप ट्राई करना, नहीं होंगे तो फिर हम अगले टर्म पे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, दो क्वेश्चन हमारे होमवर्क हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये थोड़ा टाइम लगेगा। सपोज A1 A2 A3, ये कभी जेई के प्रीवियस ईयर में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A1 A2 A3 up to A30 are 30 sets, each with 5 element, and B1 B2 Bn are n sets, क्या हुआ, each with 3 elements, let union U, क्या बात है, किया हुआ है। परसेंटेज में नहीं है, ये n की वैल्यू है, तो 45 आंसर होगा इसका, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ। ये n एक नंबर n सेट है ना, तो n की वैल्यू आएगी 45 है। ओके, बहुत बढ़िया। assume that each element of S belong belongs to exactly 10 of AIS and exactly 9 of B. Find N। आंसर तो ठीक है, आंसर इसका है 45। एक दूसरा क्वेश्चन है, उसका भी लिख लेते हैं। लेट कैपिटल A इक्वल टू let capital A equal to A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 और A4 है, और where A1 इनके बारे में भी दिया हुआ है, A1 is greater than A2 greater than A3 greater than A4, ऐसे दिया हुआ है। the total number of the total number of unordered pair, total number of unordered pairs of disjoint
total number of disjoint of A. Unordered pair of disjoint subset of A is equal to, ये बताना है। आंसर इसका भी चलो दे देता हूँ, आंसर इसका 41। तो ये दो क्वेश्चन है आपके, इन दोनों के आंसर आपको निकालने हैं। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग करेंगे इसके बारे में आगे कुछ और, आज इतना ही करते हैं। ओके।